गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सुप्रभात, जय सिया राम। सब प्रभु की जय हो। तो आज एक नया लेसन लेकर आ चुके हैं। लेसन 3, सरकार। सरकार आखिरकार क्या होता है भाई? तो चलिए प्रिया जी, हम आप लोग को बताना प्रारंभ करते हैं कि सरकार क्या होता है। ठीक है प्रिया जी, समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको दिक्कत यानी हमको दिक्कत, ठीक है? तो आपको हमको समझा कर रहना है। तो चलिए प्रिया जी, प्रारंभ करते हैं। तो लेसन 3 है सरकार। पेपर में आप कभी कभी कटिंग देखते होंगे। हाल बुरा नहीं है, ज़रूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। मैंने उससे छोटी माला बनाने के लिए कहा था। वो बहुत दुबले पतले बूढ़े आदमी हैं और इतनी भारी माला का वजन संभाल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से कटिंग देखे होंगे। सरकार, पहले तो आप लोग को बता दें कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टून के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। ये आर.के. लक्ष्मण साहब कहे हैं। अब हम समझेंगे कि आखिरकार सरकार क्या है। अध्याय 3 हम जो क्लास 6 का जो है से NCERT का बुक उठाए हैं, जिसमें क्लास 3 पढ़ रहे हैं। अगर आपने क्लास 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट आपको लिंक में दे देंगे, उसको जाकर ज़रूर सुनिए। और एकदम एक एक तरीके से एकदम हम ख़त्म करते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे विविधता, उसके बाद पढ़े दूसरा चैप्टर था विविधता एवं भेदभाव। इसके बाद तीसरा चैप्टर है सरकार क्या है। तो सरकार क्या है आज हम समझेंगे कि सरकार आखिरकार देखते हैं कभी, तभी से हमारा फिगर जो है से बन जाएगा कि आखिरकार सरकार मतलब होता क्या है। क्या ये फिल्म वाला अमिताभ बच्चन वाला सरकार है या मतलब कौन सा सरकार होता है, क्या है सरकार? तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी, प्रिया जी आपको बता रहे हैं कि इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है? क्वेश्चन मार्क। वे निर्णय कैसे लेती है? क्वेश्चन मार्क। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है? क्वेश्चन मार्क। चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। पेपर के कुछ कटिंग में इस तरह से लिखा देखे होंगे। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो आखिरकार है क्या भाई ये सरकार? सरकार सभी जगह पेपर में देखते होंगे, कटिंग में लिखा रहता है। तो क्या है सरकार, इसको देखेंगे। ऊपर दी गई अखबारों की सुर्खियों को देखिए। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। तो चलिए हम लोग चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम को कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार नई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाती है। सही है, जैसे हो गया प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, मतलब सरकार जो है से चलाती है, ये सब कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना,
इस तरह से सरकार कार्य करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। देखिए, एक प्रश्न आता है, क्या आप सरकार के कुछ और कामों के उदाहरण दे सकते हैं जिसकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है। 2-3 पॉइंट जो है से आप खुद से लिखिएगा कि सरकार और क्या क्या करवाते हैं। जैसे रेल सुविधा, सड़क दुर्घटना होता है तो उसमें जो है से अति देता है, मुआवजा देता है। सुनामी, भूकंप या कुछ भी आता है, अचानक आपदा आता है तो उसमें सरकार देता है। इसके अलावा और कुछ अगर आपके मन में चल रहा है जो सरकार जो है से देता है लाभ, तो उसके बारे में आप जो है से 3 बात लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सब जो है ऐसे क्या सरकार के ही उदाहरण हैं। भारत पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो भी है सरकार के उदाहरण है। ठीक है, अब हम समझेंगे सरकार के स्तर क्या क्या है। स्तर भाई सरकार के, तो प्रिया जी एकदम समझते चलना है। कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। आपको तो एकदम समझा के रहना है। चलिए अब सरकार के स्तर के बारे में जानते हैं। क्या होता है स्तर, लेवल। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल क्वेश्चन मार्क है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ला से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखें, जैसे हरियाणा या असम या बिहार की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। ठीक है, मानचित्र में जो है से आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे बिहार है, कहाँ पे राजस्थान है, कहाँ पे असम है, कहाँ पर हरियाणा है। ये सब जो है तो देखिए मैप तो कम से कम याद करना ही होगा, मतलब ध्यान में रखना ही होगा। मैप मतलब जो इतना ज़रूरी है, समझिए कि खान सर बोलते भी हैं कि ये जन्म घुटी है। अगर कंपटीशन लाइन में जाना है तो ये जो है से एक बूंद पोलियो की तरह इसको ग्रहण कर लेना है, ठीक ना। तो लेवल आगे ऊँचा है तो ये सब तो खैर आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो ज़रूर जाकर पहले देख लीजिए, मैप ज़रूरी देखना है। तो राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। जैसे देखिए 3 स्तर बताया गया है सरकार के, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर मतलब हो गया कि शहर का, गांव का जो भी कार्य हो वो देखें। राज्य स्तर पर हुआ पूरा राज्य का स्तर देखें, जैसे बिहार हो गया, बिहार एक राज्य है, असम राज्य है, हरियाणा राज्य है, या कोई भी राज्य स्तरीय कार्य हुआ तो राज्य देखता है। और राष्ट्रीय स्तर मतलब कि पूरा देश को देखना, कंट्री। ओके, विलेज, स्टेट, उसके बाद कंट्री, ये 3 स्तर है क्या सरकार के।
इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ, हम लोगों ने सरकार के स्तर को जान लिया। अब हम देखेंगे सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही वो यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। यह जो है सरकार का कार्य है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। अगर आपके मन में और कोई भी कानून जन्म ले रहा है प्रिया जी, तो उसके बारे में भी सोचिएगा ज़रूर कि और क्या कानून हो सकता है। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आपको मतलब सरकारी नौकरी में जाति, धर्म या किसी भी कारण जो है से वहाँ सरकारी दफ्तर में जाने के बाद आपको प्रताड़ना हो रहा है, मतलब निकाल दिया जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग जो है से न्यायालय के पास जा सकते हैं। ये जो है सरकार एवं न्यायालय के बीच में संबंध बताएं। अब हम लोग देखेंगे सरकार के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं सरकार के अंग। तो सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। बात तो सही है, इस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। जैसे लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के भलाई के लिए जो है चुना जाता है, उसको लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में लोगों की ही सरकार होती है, यह शक्ति सरकार उन्हीं को दे देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपना निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बनाना होता है और सफाई देनी होती है। यह जो है से लोकतंत्र का कार्य हुआ। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और न ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। जैसे लोकतंत्र में सफाई देना पड़ता है, लेकिन राजा लोग अगर निर्णय ले लिया तो उसके लिए सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको पालन करना है तो पालन करना है। थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? क्वेश्चन मार्क। अपने जवाब के 2 कारण लिखना है। ठीक है, आपको ज़रूर लिखना है। आपके यहाँ
जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों, इसके बारे में लिखना है। नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। जैसे 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। एकदम बिल्कुल गलत है। राजतंत्र मतलब कि राजा का शासन, और राजा का शासन जो है से जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। राजा के बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह से राजतंत्र में होता है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। नहीं, गलत बात। लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो चुना जाता है उसको शासन करने का होता है, ना कि राजा को। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। नहीं, राजतंत्र में अगर जो निर्णय आ गया बस उसको पालन करना है। जैसे समझते हैं, जैसे मुगल कालीन आया तो मुगल काल में मतलब अकबर शासक, अकबर राजा रहा, मतलब वो तो खैर समझ रहे हैं आप। अकबर मान लीजिए कि कोई नियम लगाता है तो उसको सभी को पालन करना होता था। ठीक है, अब हम समझते हैं लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। क्या होता है लोकतांत्रिक सरकार? भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता के चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र का अर्थ समझ गए होंगे, उम्मीद है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। लोकतंत्र में मूलभूत विचार अगर हम लोग देखते हैं तो यह है कि लोग नियम को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। यहाँ पे एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति है और वोट लेने वाले जो भी मतलब बैठे हुए हैं और जो है से बूढ़े व्यक्ति के उंगलियों पर निशान लगाया जा रहा है। तो अगर आप वोट दिए होंगे तो ये निशान क्यों लगाया जाता है भाई? तो ये जाहिर सी बात है कि इससे जो है से चिन्ह लगा दिया जाता है, मतलब निशान लगा दिया जाता है ताकि दोबारा वोट कोई ना दे पाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है से निशान लगा दिया जाता है। तो आपको एकदम मतलब रिलेट कराते चलेंगे कि मतलब आप खुद पढ़ रहे हैं ना कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बात जो यहाँ बुक में लिखी हुई है उसको हम मतलब बताने का प्रयास करते हैं और उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा। और एनसीईआरटी को बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हम करना चाहेंगे क्योंकि इतना अच्छा तरह से जो मैं आज समझ रहा हूँ उन्हीं का दिन है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहले लोकतांत्रिक सरकारें में जो है से औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देता था। मतलब पहले जो है से चुनाव में औरत और गरीब लोग भाग नहीं लेते थे लोकतांत्रिक होते हुए भी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। आपको हम बताते चलें कि वोट देने के अधिकार जो है से 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष था, फिर उसके बाद जो है से
संशोधन करके संविधान में उसके बाद 18 वर्ष कर दिया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए कि छोटे बच्चे मतलब क्लास 6 के लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो यहाँ पे समझिएगा, आप सोच रहे होंगे कि हम वोट क्यों नहीं दे पाते हैं। तो वोट देने का अधिकार जो है से 18 वर्ष जब होती है तब वहाँ पे वोटर ID बनाया जाता है, उसके बाद वोट देने का आपको अधिकार हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो आते हैं। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो एक गिने चुने पुरुष बनाते थे। बात तो सही है, अगर सभी लोग वोट नहीं देंगे तो जो मतलब पढ़े लिखे होंगे या शिक्षित होंगे वही सिर्फ वोट दे रहे हैं, तो उन्हीं के अनुसार ना पूरा देश चलेगा। अगर एक जनता वोट दे तो सबके लिए ना, सबके साथ ना देश चलेगा। तो यही बात कही गई है। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये जो है अपने 1931 में जो है से यंग इंडिया पत्रिका लिखते हैं, उसमें महात्मा गांधी ने बताया है। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं वोट फॉर वुमेन के लिए। औरत की इस प्रकार वोट देने का मतलब क्या है, इसको देखते हैं। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेज़ों ने इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं एक काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में जो है से महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और अभी हम लोग जो है से भारत में वोट देने का, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से मिलता है, इसके बारे में जो है से हम लोग चर्चा करेंगे, अपनी देश की भी बात करेंगे। लेकिन आप लोग को अमेरिका के बारे में बता दिए कि अमेरिका में जो है से भी पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, वहाँ पे महिलाओं को ताड़ित किया जाता था। लेकिन जब महिला को शामिल किया गया 1920 में जो है से वोट देने का अधिकार दिया गया, तो आज देख सकते हैं कि महिला के कारण ही मतलब अगर 100% में कहा जाए तो 70% जो है महिला के वजह से ही जो है आज अमेरिका भी दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है, शक्तिशाली मतलब बन गया है। तो
महिलाओं को जो है से अधिकार देना चाहिए। ये मतलब ठीक बात है। तो महात्मा गांधी के इसी कथन के साथ जो है से यह लेसन जो है से समाप्त होता है, और लेसन 3 जो है से यहीं तक था। तो सरकार, उम्मीद है आप लोग सरकार क्या है और इसके क्या स्तर हैं और इसकी कानून से क्या मतलब संबंध है, इसके बारे में जो है से समझ गए होंगे। अब कहीं भी अगर पेपर कटिंग में सरकार दिखे तो सरकार से मतलब आप एकदम समझ जाएंगे। आगे की क्लासों में हम लोग बात करेंगे कि ग्राम स्तर पर क्या कार्य करती है, राज्य स्तर पर सरकार क्या कार्य करती है, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार जो है से क्या कार्य करती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। जैसे क्लास 6 के लिए जो है से इसमें दिया गया है कि पृष्ठ 33 और 34 पर मानचित्र को देखिए। वे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाती है। इन मानचित्रों और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाइए। जिसे कह रहा है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखें, अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम लिखें, अपने ज़िले और उसके पड़ोसी ज़िलों के नाम लिखें, अपने ज़िले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग को मतलब समझना है। तो ये जो है से आप लोग जो है से एटलस का जो है से बुक ले लीजिए, और वो खान सर के ऐप आते हैं उसमें जो है से पूरा एटलस पढ़ लीजिए, और ये जो है क्लियर होना ही चाहिए, हम भी मानते हैं। चलिए हम मान लीजिए कि आप एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे बिहार राज्य से जो है से कौन कौन सा जो है से राज्य सटता है, मतलब सीमा बनाता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। जब बिहार राज्य से जो है से उत्तर प्रदेश लगता है, उसके बाद नीचे में झारखंड लगता है, उसके बाद जो है से पश्चिम बंगाल। 3 राज्य जो है से बिहार से सीमा बनाती है। अगर देश के बारे में देखते हैं तो एक नेपाल जो है से देश जो है से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार राज्य के साथ बनाती है। तो इस तरह से जो है से अपना जो जिस भी स्टेट से आप आते हो तो उसको जो है से आप अपना स्टेट के जो है से देखना चाहिए आप लोग को। तो ठीक है, और आगे की ओर देखते हैं। तो इसमें जो है से बताया गया है, क्वेश्चन है कि नीचे दी गई तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकती हैं, प्रिया जी, आप क्या पहचान सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं? उनके आगे निशान लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय ये कौन ले सकते हैं? स्थानीय सरकार ले सकते हैं, राज्य सरकार ले सकते हैं, या राष्ट्रीय स्तर? तो जाहिर सी बात है कि अगर भारत सरकार जो है से रूस के साथ संबंध बनाना चाहता है तो ये जो है से राष्ट्रीय लेवल हो गया। मतलब केंद्र सरकार ये नियम लेगा कि भारत, जैसे देश और देश, रूस क्या है? एक देश है, भारत क्या है? देश। तो देश के साथ देश जो है से बनाता है, तो देश मतलब समझिएगा यहाँ केंद्र, तो यहाँ पे केंद्र सरकार होगा, मतलब राष्ट्रीय स्तर का ये निर्णय लिया जाएगा। अगला पॉइंट है, पश्चिम बंगाल सरकार का पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय कौन करता है? मान लीजिए पश्चिम बंगाल सरकार का जो है से सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में जो है से परीक्षा लेना है, तो इसका निर्णय कौन करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि ये जो है से राज्य सरकार के द्वारा जो है से बोला जाता है। एग्ज़ाम का डेट भी आ जाता है, पत्र में जो छप जाता है कि कक्षा 8 का परीक्षा इतना से इतना तारीख तक होगा। तो इस जो है निर्णय जो है से कौन लेता है? तो राज्य सरकार। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय कौन करता है? तो डिब्रूगढ़ हो गया असम में और कन्याकुमारी हो गया तमिलनाडु में। तो वहाँ से यहाँ रेल मार्ग शुरू करने, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहा है, तो इसका निर्णय जो है से कौन ले सकता है? तो राज्य सरकार। माफ़ कीजिएगा, देखिए, अगर राज्य और राज्य के बीच में जो है से टकराव होता है तो इसका निर्णय जो है से केंद्र सरकार करता है।
तो यहाँ पे भी हमारे उम्मीद से होना चाहिए केंद्र सरकार, क्योंकि देखिए डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में रेल मार्ग बनाने की जो है से रेल मार्ग ऑब्वियसली जो है से केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये रेल सेवाएं जो है से केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाती है, ध्यान में रखना है, ये केंद्र सरकार के द्वारा होगा। चलिए 100%। अगला है गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय कौन करेगा? तो ये है तो स्थानीय सरकार हो गया। स्थानीय सरकार, वहाँ गांव के मुखिया लोग रहेंगे तो बताएंगे कि मतलब यहाँ पे आप कुआं बनाइए, चाहे लोग भी बना देते हैं पंचायत या कहीं भी कुआं बनाने का ये सब जो है स्थानीय सरकार जो है से स्थानीय स्तर की जो है से कार्य होता है। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय कौन करेगा? तो ये हो गया राज्य। तो राज्य में जो है निर्णय लेने का अधिकार क्या हुआ? राज्य सरकार को, ठीक है। तो ये राज्य हो जाएगा। पटना में अगर मान लीजिए कोई पार्क बनाना है तो राज्य सरकार का हो जाएगा कार्य। स्थानीय सरकार भी इसमें जो है भूमिका रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो है से राज्य सरकार जो है से स्थानीय सरकार को सौंपेगी। स्थानीय सरकार जो है से स्थानीय सरकार नहीं मतलब हाँ, स्थानीय सरकार वहाँ पे मतलब अति कराएगी, मतलब फंड दिया जाएगा उसको, और ये जो है से कार्य करवाना है आपको, इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय कौन करेगा? तो हरियाणा सरकार है तो राज्य जो है राज्य सरकार, राज्य स्तर का जो कार्य होगा किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए। 1000 रुपये का नोट शुरू करने का निर्णय कौन लेगा भाई? तो ये जो है से केंद्र सरकार। देखते ही हैं अभी जल्दी में 2000 का नोट बंद कर दिया गया था, 2000 का नोट चालू किया गया फिर बंद कर दिया गया, 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया था। एक बार सरकार जो से केंद्र सरकार से एक बार निर्णय आया और सब खत्म हो गया, मतलब 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया, फिर जो है से नया 500 का नोट जारी किया गया था। तो यह निर्णय लिया गया किसके द्वारा? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार जो निर्णय लेता है वो सभी राज्य को जो है से मानना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे राज्य बिहार राज्य है या उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु है या कोई भी राज्य है वो कहेगा कि नहीं मैं जो है से इस नोट को जो है से मैं संचालित करूँगा, मतलब चलाते रहूँगा, ऐसा नहीं कर सकता है। अगर केंद्र सरकार कोई भी निर्णय लेता है तो उसको जो है से पूरे देश को मानना पड़ेगा, ठीक है। अभ्यास के लिए कुछ देखते हैं। आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं? क्वेश्चन मार्क। एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है, ठीक है। यह जो है आपको सूची बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है भाई? तो इसका जो है से हम कभी किसी और दिन व्याख्या करेंगे, तो अपना जो है से खुद से व्याख्या कीजिए। और वैसे भी हम जो है सो इसका उत्तर जो है सो ऊपर पूरा जो है वीडियो में बता ही चुके हैं कि सरकार जो है से आखिरकार कानून क्यों बनाती है। क्योंकि इसको जो है से देश को चलाने के लिए संचालित रूप से, और अगर मान लीजिए कोई दंड करता है तो उसको जो है से अपराध को जो है से मतलब कोई अपराध ना करे, कोई गलत कार्य ना करे, इसके लिए जो है से कानून बनाती है। इसके जो है मैंने व्याख्या ऊपर कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है? लोकतांत्रिक मतलब जनता के द्वारा जहां सरकार चलाया जाता है तो उसके लिए जो है से क्या लक्षण देखा जाता है? मतलब इसमें जो है से क्या होता है लोकतांत्रिक सरकार में कि जनता के द्वारा, जो ऊपर तो खैर बता ही चुके हैं फिर भी बताते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, जनता के द्वारा जनता के लिए ही जो है सरकार चुना जाता है, और जो भी निर्णय लेता है सरकार जो है जो भी निर्णय लेते हैं वो सभी को मानना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? उसकी उपलब्धि क्या थी? तो महिला के लिए जो है से आंदोलन होता था पहले, किया जाता था, महिला को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया। अमेरिका में आप लोग देखें ही किस प्रकार से महिलाओं को ताड़ित किया जाता था और मतलब ठीक किया जाता था। तो 1920 में जो है से अमेरिका को, और उसके बाद इंग्लैंड को जो है 1928 में दिया गया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं।
बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है क्वेश्चन मार्क कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? तो इसके बारे में आप बताइएगा, क्या अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे नज़र से देखा जाए तो ये अशिक्षित है, पर मतलब उसकी ज़रूरत भी तो है, और देश में रह रहे हैं तो देना तो आवश्यक है, क्योंकि अशिक्षा सिर्फ मतलब पढ़ाई लिखाई से नहीं आती है। शिक्षा जो है सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही नहीं आती है, एक जीवन में ढलते ढलते भी एक शिक्षा एक अनुभव हो जाता है। तो आप लोग अपना जो है कमेंट में राय दीजिएगा कि किस तरह से क्या मतलब क्या विचार था। तो वीडियो को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले चैप्टर में, लेसन 3 में। आप लोग इतने देर तक सुनकर जो है आप लोगों ने मेरा मान बढ़ाया, और आप लोग को भी काफ़ी ज्ञान हुआ होगा, और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को, मेरे जो है पढ़ाने का तरीका। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेसन 4 को लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।